कि मौला अली अलैहिस्सलाम को फितनों का सरदार बताने वाले सुन्नी अवाम के लोग हैं, एक हो या दो हो या 10 हो, बहरहाल अहले सुन्नत ही में से हैं। अब वो देवबंदी हो, बरेलवी हो या अहले हदीस हो, कोई भी हो। कि हम शिया को काफिर इसलिए कहते हैं कि वो सहाबा को बुरा कहते हैं और हमारे खुलफाए सलासा को भी बुरा कहते हैं। तो सारे शिया खुलफाए सलासा को बुरा नहीं कहते हैं। हाँ, कुछ शिया हैं जो बुरा कहते हैं या बुरा समझते हैं। अब यहाँ पर आप जो कहते हो कि सहाबा को बुरा कहने वाले काफिर हैं, तो आप इस बात से भागना मत, इसलिए कि अभी एक ऐसा पॉइंट रखूंगा कि आप खुद इस बात से मुंह फेर लोगे और इधर उधर का गलत कमेंट करके भाग जाओगे। सच्चाई है, सुन के जाना। आप कहते हो कि सहाबा को बुरा कहने वाले काफिर। चलिए, आपकी बात थोड़ी देर लिए मैंने मान ली, तो थोड़ा सा तलाश करते हैं कि सहाबा को बुरा कहने की शुरुआत किसने की। भाइयों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे। भाइयों, आज भी कुछ करारी बातें करनी हैं, तो आप लोग सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि मैं कुछ ऐसी बातें आज रखूंगा जो बहुत से लोग जल जाएंगे और बहुत से लोग खुश हो जाएंगे। अब बातें सच हैं, अब किसी को कड़वी लगें तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो इन बातों को शुरू करने से पहले थोड़ा मिठास के लिए एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए सब लोग मिल करके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो भाइयों, बात ये है कि पिछली 2 वीडियो जो मैंने डाली हैं, तो जो लास्ट वाली दूसरी वीडियो है उसमें मैंने अपनी वीडियो में सारे के सारे हवाले अहले सुन्नत की हदीस की किताबों से दिए थे। ठीक है। अब यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि सारे के सारे हवाले अहले सुन्नत की हदीस की किताबों से हैं, और इस वीडियो पर जो निगेटिव कमेंट आए हैं वो ज़्यादातर अहले सुन्नत ही की तरफ से आए हैं। सोचिए, यहाँ पर हालांकि बहुत से शिया हजरात कमेंट किए हैं, लेकिन आप सोचिए कि हवाले अहले सुन्नत की किताबों से हैं और निगेटिव कमेंट अहले सुन्नत ही करते हैं। उस वीडियो पे बहुत ना के बराबर शिया हजरात ने निगेटिव कमेंट किए हैं, सुन्नियों ने ही निगेटिव किए। क्या चक्कर है इसमें? दूसरी चीज़, एक जो भी मैंने लास्ट वाली वीडियो डाली है बागे फदक वाले मसले में, तो उसमें मैंने वो बातें की हैं जो अहले सुन्नत की हदीस से साबित है। हाँ, आप समय की वजह से मैंने रेफरेंस नहीं लगाया, वो बात अलग की है, लेकिन अहले सुन्नत की हदीसों में यही उसूल मिलता है जो मैंने बात की है। अब किसी को अगर इसमें इख्तिलाफ है तो वो बात अलग की है, लेकिन अहले सुन्नत में बागे फदक के बारे में और बीवी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में यही उसूल मिलता है। ठीक है। तो इस वीडियो में शिया हजरात को कुछ बातें अच्छी नहीं लगी हैं, फिर भी गलत कमेंट नहीं आए हैं, बस इक्का दुक्का छोड़ के बाकी ज़्यादातर ऐसे कमेंट आए हैं कि कहते हैं कि आपने इस वीडियो में सही से बात नहीं की है। कोई कहता है कि आपने इंसाफ की बात नहीं की है। लेकिन भाइयों, मैंने उसी उसूल पर बात की है जो अहले सुन्नत की किताबों से साबित है। तो मैं उन सभी सुन्नियों से कहना चाहता हूं कि आप हमें ये बताइए कि कोई शिया कितना गुमराह हो, कितना बिदअत करता हो, कितने ही सहाबा को बुरा कहता हो, क्या वो ये बात कह सकता है कि इस्लाम के तमाम फितनों के सरदार मौला अली हैं अलैहिस्सलाम? कोई शिया ये बात कह सकता है? बताइए भाई। कोई शिया ये बात नहीं कह सकता। तो ये आप कमेंट पढ़िए, इसमें तो ये है। कोई शिया इस तरह की बात मर जाएगा लेकिन ऐसी बात नहीं कहेगा। तो पता चला ये सुन्नियों में के हैं जो ये कह रहे हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम तमाम फितनों के सरदार हैं। अब आप बताइए, अहले सुन्नत की जो बड़ी तादाद है वो तादाद भी इस तरह की बातें सोच नहीं सकती है। लिखना और कहना तो बड़ी दूर की बात है, फिर भी अहले सुन्नत ही में के किसी ने ये बात कही। अब आप बताइए भाई, अहले सुन्नत में के जब इस तरह की बात कहेंगे तब इसके जवाब में कोई शिया आपको भी जवाब देगा, आपसे गहरी बात भी कह सकता है, आपसे ज्यादा लागुन वाली बात कह सकता है। आपको नहीं कहेगा, लेकिन आप जिनको सबसे ज्यादा अफजल मानते हो उनके बारे में कहेगा, इसलिए कि अगर वो आपको कहेगा तो आप इतना जलोगे नहीं। हाँ, अगर आप जिनको खूब मानते हो अगर वो उनको कहेगा तब आपके मिर्ची लगेगी। तो भाई, हर दुश्मन एक दूसरे को ऐसी बात कहता है ताकि अगले के खूब मिर्ची लगे। तो जब अहले सुन्नत की तरफ से इस तरह की बात आएगी, मेरे पास आएगी, हो सकता है इस मिजाज वाले लोग किसी और जगह पर भी करते हों,
तो वहाँ से जब गलत कमेंट आएगा, गलत बात पेश आएगी, तब आप लोग कहोगे कि शिया जो है काफिर हो गए हैं, वो सहाबा को बुरा कहते हैं। तो अब यहाँ पर आप बताइए कि ये जो अहले सुन्नत के साथी ने ये कमेंट किया है कि फितनों के सरदार हैं, तो क्या वो सहाबी नहीं है? बताइए। सहाबियों से बढ़ करके सहाबी भी हैं और अहले बैत भी हैं। जन्नती नौजवानों के सरदारों के अब्बू जान हैं, जन्नती औरतों की सरदार के शौहर हैं, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दामाद हैं। इनके बारे में आप ऐसी बात कहोगे तो सामने वाला गुस्से में आकर के आपके उन लोगों को कहेगा जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। फिर आप कहोगे कि वो काफिर हो गए। आपके पास जब जवाब नहीं रहेगा तब आप कहोगे कि वो काफिर हो गए। तो भैया जिंदगी भर इसी तरह लड़ते ही रहोगे। जो सच्चाई है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और ये बातें, जितनी बातें मैं करता हूँ, तो इस वक्त तमाम मुसलमानों को जगाने के लिए कर रहा हूँ कि हम लोग फसाद ना करें, आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे की बात समझें, एक दूसरे की बात को अहमियत दें। लेकिन अब यहाँ पर हर आदमी कहता है कि भाई मैं तो अहमियत बहुत देता हूँ, सामने वाले को मैं अहमियत बहुत देता हूँ, सामने वाले की इज्जत मैं ही सबसे ज़्यादा करता हूँ। ये बात हर कोई अपने आप में समझता है, लेकिन आप इस पर भी थोड़ा समझ लेते हैं। कोई गैर मुस्लिम हो, मिसाल के तौर पे हिंदू ही हो, अगर वो अपने लोगों की, अपने ही धर्म की हर वक्त तारीफ करता रहे और दूसरे धर्म वालों को, दूसरे धर्म पर उंगली उठाता रहे, फिर अगर वो कहता है कि भाई मैं तो इंसानियत में अमन चाहता हूँ, इंसानियत में सुलह चाहता हूँ, सब मिल कर रहे ये चाहता हूँ, तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। इसी तरह अगर कोई मुसलमान सिर्फ मुसलमानों ही की तारीफ करे और गैर मुस्लिमों की बुराई करे, उनके धर्म को बुरा कहे, फिर वो कहे कि मैं इस्लाह चाहता हूँ, सब मिल कर रहे हैं, इसमें बड़ी अच्छी बात है, तो उस मुस्लिम की भी बात गलत हो जाएगी। ये तो वही बात हो जाएगी कि अपना कुत्ता टॉमी, दूसरे का कुत्ता कुत्ता। अब अगर बैलेंस बनाना है और मिल करके रहना है, सुकून से रहना है, तो हम और आप अपना काम तो करें, लेकिन सामने वाले को बुरा ना कहें, सामने वाले के धर्म और मजहब को बुरा ना कहें। माना कि आपकी नज़र में वो गुमराह है, जिस तरह आपकी नज़र में वो गुमराह है, उसी तरह उसकी नज़र में आप गुमराह हो। तो पता चला यहाँ पर दूध का धोया हुआ कोई नहीं है, थोड़ी बहुत गलतियाँ सबसे हो रही हैं। अब आइए इस्लामी भाइयों पर स्पेशल बात करते हैं। इस्लामी भाइयों में मैं समझता हूँ कि ये दो हाथ हैं मजबूत। अगर एक हाथ ना रहे तो एक हाथ कोई अहम काम नहीं कर सकता, चाहे ये हाथ ना रहे, चाहे ये हाथ ना रहे। तो मेरी समझ के मुताबिक शिया और सुन्नी इस्लाम के ये दो हाथ हैं, ठीक। अब आप आज मानो या आगे 100 साल के बाद मानो, ये बात माननी ही होगी। ये जब दोनों मिल करके आगे बढ़ेंगे तब तरक्की होगी, और जब तक मिलेंगे नहीं तब तक कोई इस्लाम की तरक्की नहीं कर सकता। अब यहाँ पर मैं दाहिना हाथ जो है तो शिया को दूंगा, इसलिए कि मैंने अभी तक जो देखा है तो कई मसलों में सुन्नियों की तरफ से झूठे इल्ज़ाम ज़्यादा लगाए जा रहे हैं शिया पर। हालांकि थोड़ा बहुत झूठ तो हर तरफ से आता है, लेकिन अगर परसेंटेज देखा जाए तो सुन्नियों की तरफ से झूठों का परसेंटेज ज़्यादा है। इसलिए मैं दाहिना हाथ शिया को कहता हूँ और बायां हाथ सुन्नियों को कहता हूँ। हालांकि मैं सुन्नी हूँ, मैं भी सुन्नी हूँ, लेकिन मैं कुछ बातों को देखते हुए ये बात कह रहा हूँ। वो बात यह है कि अहले सुन्नत में भारी गिरोह देवबंदी और बरेलवी हैं, और उससे थोड़ा छोटा अहले हदीस है। तो अब आप बताइए, इन तीनों गिरोहों में बहुत बड़े बड़े आलिम दीन हैं, बड़े बड़े मुफ्ती हैं, लेकिन अल्लाह को गवाह मानकर आप बताइए कि कोई बरेलवी आलिम दीन हो और उससे कह दिया जाए कि आपको 1000 देवबंदी आवाम के सामने खिताब करना है 1 घंटा, पब्लिक को रोके रखना है 1 घंटा 2 घंटा, तो आपको क्या लगता है बरेलवी आलिम देवबंदी आवाम को खिताब कर सकता है? नहीं कर पाएगा। इसलिए कि देवबंदी आवाम कुछ सीखे हुए हैं, बरेलवी आलिम कुछ पढ़े हुए हैं। बरेलवी आलिम सिर्फ अपने बरेलवियों को ही खिताब कर सकते हैं, बस। देवबंदी आवाम हो या अहले हदीस हो, इनको खिताब नहीं कर सकते। इसी तरह देवबंदियों में
बहुत बड़े बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े बड़े मुफ्ती हैं। अगर किसी देवबंदी आलिम या मुफ्ती से कहा जाए कि आपको 1000 अवाम है बरेलवियों की, वहाँ पर खिताब करना है, जो आप सीखे हो इस्लाम के बारे में वो बातें आपको बतानी है, तो आपको क्या लगता है कोई देवबंदी आलिम बरेलवी अवाम को रोक पाएगा? वहाँ तो बहुत बड़ा खतरा है। अब यहाँ पर अगर देवबंदी आलिम बरेलवी अवाम को खिताब कर रहा है, अगर जरा सी बात गलत हुई या अवाम को ज़रा सा भी पता चला कि ये देवबंदी है, तो आपको मालूम है क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। वहाँ पर हल्ला शोर, जूता चप्पल फेंक फेंक के हो सकता है मारे जाने लगे। इसी तरह अहले हदीस है। अगर कोई 1000 लोग बरेलवियों में से हैं और कोई अहले हदीस आलिम हो, सोचे कि हम इनको खिताब कर लेंगे, तो क्या वो कर लेगा? नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर पता चला कि तीनों फिरकों में बड़े बड़े आलिम दीन हैं, लेकिन सिर्फ अपने अपने लोगों को तबलीग कर सकते हैं, दूसरे को नहीं कर सकते। तो क्या इस्लाम ये कहता है कि आप सिर्फ थोड़े लोगों में तबलीग करिए, बाकी लोगों को छोड़ दीजिए? बताइए। इसी तरह शिया हज़रात में भी है। शिया हज़रात भी अपने ही अवाम में तबलीग करेंगे, जिस तरह सुन्नी अपने अवाम में तबलीग करते हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि इस्लाम की हम लोग पैरवी करते हैं और इस्लाम तमाम जहानों पर गालिब होकर रहेगा, ये बात कुरान में मौजूद है, इस पर सबका ईमान है। तो आपको लगता है कि इस तरह की तबलीग से इस्लाम गालिब हो जाएगा? हम अपने दूसरे फिरके के मुसलमानों के सामने तबलीग नहीं कर सकते हैं, कोई दीन की बात नहीं कर सकते हैं और कहते हैं कि हम आलिम दीन हैं। हमारी समझ से आलिम दीन वो होगा जो हर धर्म की कौम को खिताब कर सके। भाई कुरान तो कहता है कि आप अपने धर्म का पालन कीजिए, सामने वाला अगर किसी दूसरे धर्म का है तो आप उसके धर्म को बुरा मत कहिए, उसे बुरा मत कहिए। हाँ, अगर कोई स्पेशल मीटिंग हो रही है, आपस में वो दोनों बात करने के लिए तैयार हैं, तो आप एक दूसरे से सवाल कर सकते हैं, लेकिन आम तौर पर आप दूसरे धर्म को बुरा नहीं कह सकते। अब यहाँ पर मुस्लिम और गैर मुस्लिम की अगर बात की जाए तो ये तो काफ़ी दूर है। यहाँ सुन्नी और शिया ये दोनों मुसलमान हैं, यही दोनों एक दूसरे पर तानाकशी करते हैं। ये इस्लाम की तालीम नहीं है, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। ये तालीम हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी है, लेकिन आज बड़ी तादाद इसी चीज़ में उलझी हुई है। तो मैंने जो बात अहले सुन्नत की तरफ वाली कही थी कि मौला अली अलैहिस्सलाम को फितनों का सरदार बताने वाले सुन्नी अवाम के लोग हैं, एक हो या दो हो या 10 हो, बहरहाल अहले सुन्नत ही में से हैं। अब वो देवबंदी हो, बरेलवी हो या अहले हदीस हो, कोई भी हो। इस मसले में जो सुन्नी हजरात कहते हैं कि हम शिया को काफिर इसलिए कहते हैं कि वो सहाबा को बुरा कहते हैं यार, और हमारे खुलफाए सलासा को भी बुरा कहते हैं। तो सारे शिया खुलफाए सलासा को बुरा नहीं कहते हैं। हाँ, कुछ शिया हैं जो बुरा कहते हैं या बुरा समझते हैं। अब यहाँ पर आप जो कहते हो कि सहाबा को बुरा कहने वाले काफिर हैं, तो आप इस बात से भागना मत, इसलिए कि अभी एक ऐसा पॉइंट रखूंगा कि आप खुद इस बात से मुंह फेर लोगे और इधर उधर का गलत कमेंट करके भाग जाओगे। सच्चाई है, सुन के जाना। आप कहते हो कि सहाबा को बुरा कहने वाले काफिर, चलिए आपकी बात थोड़ी देर लिए मैंने मान ली, तो थोड़ा सा तलाश करते हैं कि सहाबा को बुरा कहने की शुरुआत किसने की। भाई अगर आज जो लोग सहाबा को बुरा कहते हैं अगर वो काफिर हैं, तो जिसने शुरुआत की वो भी तो क्या हुआ, जो आज के हुए वो उस वक्त के भी हुए। तो आइए किताबें खोल लेते हैं। हम अहले सुन्नत हैं तो अहले सुन्नत ही की किताबें खोलते हैं, तो आपको सही हैन में मिल जाएगा। कुरान के बाद जो सबसे अहम हदीस की किताबें हैं, सही बुखारी, सही मुस्लिम, तो इनमें आपको मिल जाएगा कि सहाबा को बुरा कहने की शुरुआत किसने की। तो भैया वो मजलूम मौला अली अलैहिस्सलाम है, इनसे लोगों ने शुरुआत की है। अब आप चाहे खुद पढ़िए या किसी आलिम से पढ़वाइए, सहाबा को बुरा कहने की शुरुआत चौथी खिलाफत से शुरू हुई है। आप जो ये उसूल बनाए हुए हो कि जो सहाबा को बुरा कहे वो काफिर है, तो जिसने शुरुआत की उनको क्या कहोगे भाई? अब आप यही कहोगे कि उन्होंने इज्तिहाद किया, उनकी इज्तिहादी खता है।
है ना, यही तो कहोगे कि उनकी इज्तिहादी खता है। तो भैया इसी तरह आज जो लोग कुछ सहाबाओं को बुरा समझते हैं तो उन्होंने खुद पैदा नहीं किया है। हो सकता है किसी के बताने पर वो बुरा कह रहे हो सकता है किसी ने कोई ऐसी बात लिख दी हो जो आज बहुत बड़ी तादाद उस किताब को फॉलो करती हो और वो लोग इस बात को सही मान बैठे हों तो वो आज कह रहे हैं। तो अगर हम शुरुआत करने वाले को डाउट ऑफ बेनिफिट देते हैं तो आज जो लोग कह रहे हैं तो थोड़ा सा स्पेस इनमें भी हमको रखना होगा ना, तब बात समझ में आएगी। तो हम आज के लोगों को सीधे काफिर कह दें, जिसने शुरुआत की उन्हें हम बिल्कुल बरी कर दें, तो ये तो इंसाफ नहीं हुआ भाई। अगर आपके मुताबिक शुरुआत करने वाले ने इज्तिहाद किया तो हो सकता है इसी तरह आज के लोग जो ये बातें कर रहे हैं, सहाबा को बुरा कह रहे हैं, तो इनको भी किसी ने बताया हो ना। तो इस पर अब मेहनत करने की ज़रूरत है, और वो इसलिए कि ये उम्मत पर अजाब है। आपको सहीहैन में हदीस मिल जाएगी कि हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली की मिसाल उस ऊँटनी जैसी है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी को दुश्मनों ने मार दिया था तो उनकी कौम पर अजाब आया था। उसी तरह ये अली हैं, जब इनको शहीद किया जाएगा तब भी उम्मत पर अजाब आएगा। और जब से मौला अली अलैहिस्सलाम शहीद हुए हैं तब से फसाद बढ़ ही रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा है। तो देखा जाए हदीस की रोशनी में ये अजाब जारी है। तो भाई अजाब जारी है तो हम सबको गौर फिक्र से काम लेना चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, तब धीरे धीरे ये मामला बन सकता है। अगर कोई सोचे कि आज ही बन जाएगा तो ऐसा नामुमकिन है। तो बातें काफ़ी ज़्यादा हो गई, आज के लिए इतना ही। दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।